हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्क्वायर हमें दिया है जो कि वेक्टर से बना हुआ है। हमने आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला है को इनिशियल। तो को इनिशियल का मतलब वो वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे ये वेक्टर होता है, अगर ये एक वेक्टर है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो हमें वो वेक्टर बताने हैं जिनका इनिशियल पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट सेम हो। तो हम यहाँ पे इस फिगर में अगर देखें तो ये देखो, ये वेक्टर ए है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, और ये वेक्टर डी है, इसका भी इनिशियल पॉइंट ये है। ठीक है, दोनों वेक्टर इस पॉइंट से होके जा रहे हैं, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वेक्टर ए एंड डी। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर। अब हमें क्या पूछ रहा है, इक्वल। वो वेक्टर जो इक्वल हो। तो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, मतलब इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा तो ऐसे कौन से, मैग्नीट्यूड तो सारे वेक्टर का इक्वल होगा, क्योंकि जो है ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती है, तो ये मैग्नीट्यूड तो सारे वेक्टर्स का इक्वल होगा। हमें डायरेक्शन देखना है कि कौन से दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो अगर हम देखें तो ये जो वेक्टर डी है इसकी भी डायरेक्शन ये है, और ये वेक्टर बी है इसकी भी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, डी और बी। अब आप लोग पूछोगे ये दोनों क्यों नहीं, ए और सी क्यों नहीं। तो देखो, ए का डायरेक्शन ऐसे है और बी का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मतलब जो कि वेक्टर जो पैरेलल हो आपस में। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर ऐसे हो, चाहे उनका डायरेक्शन सेम ना हो लेकिन वो आपस में पैरेलल हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपस में पैरेलल हो, उनको हम कहते हैं कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है, कोलिनियर हो बट इक्वल नहीं हो, मतलब उनका डायरेक्शन अलग अलग, मतलब डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोलिनियर, कोलिनियर तो ये दोनों भी होंगे, ये दोनों भी होंगे, लेकिन अगर इन दोनों को हम देखें तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड तो पहले से ही इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों को नहीं लेंगे। ये दोनों देखो कोलिनियर, ये दोनों पैरेलल भी हैं और इन दोनों का डायरेक्शन भी देखो अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगे लेकिन कोलिनियर होंगे क्योंकि आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन से वेक्टर कोलिनियर बट नॉट इक्वल है, ए एंड सी। ठीक है, ए और सी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कोई किसी भी वेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा वेक्टर है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।